खोज अब तक के साथ मैं हूं शुएब भट्टी। आज हम खोज लगाएंगे ऐसे मुजरिमों का जिन्होंने शेखुपुरा की हदूद में न सिर्फ पुलिस बल्कि ट्रांसपोर्टर्स की जिंदगियां भी मुश्किल में बना रखी थी। ये खोज है माशरे में पाए जाने वाले ऐसे दरिंदों का जो शक्ल से इंतहाई मासूम दिखाई देते हैं लेकिन वारदात के दौरान ना किसी की जान बख्शते हैं और ना ही मां। शेखुपुरा की हदूद में 4 रुकनी डकैत गैंग ने पुलिस की नींदें हराम कर रखी थी। ये शातिर गैंग का तरीका वारदात इंतहाई अजीबो गरीब था। कीमती साजो सामान के साथ ये ट्रक ड्राइवर्स को भी अगवा कर लेते, बादजा तवान भी वसूल करते। शेखुपुरा पुलिस के लिए इंतहाई बड़ा चैलेंज था जिसे उन्हें बर वक्त कार्रवाई करते हुए इन चारों मुलजमान को गिरफ्तार किया। शेखुपुरा में दहशत की अलामत समझे जाने वाले इन डाकुओं को भिक्की पुलिस ने कैसे गिरफ्तार किया? हमारे साथ इस केस के तफ्तीशी मौजूद हैं। इनसे पूछेंगे कि ह्यूमन रिसोर्स कैसे इनको ट्रेस आउट किया गया इन डाकुओं को और इनसे क्या बरामदगी की गई। बहुत शुक्रिया आपका शफाकत साहब। ये बताएं कि ये गैंग को कैसे आपने ट्रेस किया और इस गैंग ने शेखपुरा के अंदर कैसे लूट मार का सिलसिला शुरू किया था और कैसे आप तक इत्तला पहुंची और कितने मुकदमात इन पे दर्ज हैं? जी, ये दहशत की एक अलामत बना हुआ था ये ग्रुप पूरा, और ये तकरीबन डेली के हिसाब से ये वारदातें करते थे। इनका तरीकाकार ये था कि ये मोटरसाइकिल पे भी वारदातें करते थे, और रोड रॉबरी हो गई या स्ट्रीट रॉबरी हो गई। उसके अलावा ये जो लोडेड ट्रक होते थे उनको रोक के उनको जो बंदा उसमें होता था उसको अगवा करते थे, और जो स्क्रैप वगैरह या उसमें जो चीज़ लोड होती थी उसको फरोख्त कर देते थे। और ये एक दहशत की अलामत बने हुए। यानी कि जो अगवा करते थे ये उनसे तवान भी वसूल करते थे? जी, तवान की तो अभी तक कोई सामने नहीं आई, लेकिन उस बंदे को अगवा कर लेते थे जब तक ये अपना सामान वगैरह फरोख्त नहीं कर देते थे आगे। अच्छा, ये इस जो आपके पास शिकायत कैसे मौसूल हुई और इन डाकुओं की जानिब से ताक़ुब कैसे किया गया? क्या इन्होंने मज़ामत की और आपने उस मुकाबले में इनको अरेस्ट किया? नहीं जी, हमने पहले तो इनके बाकायदा तौर पर CDR हासिल की। जब ये वारदात का पता चला कि ये वारदात कर रहे हैं, इनकी CDR हासिल की और हमने ह्यूमन रिसोर्स के ज़रिए इनका पता वगैरह करवाया। फिर जियो फेंसिंग करवाई। जब जियो फेंसिंग के कलेक्शन के बाद ही हमें जो नंबर मिले उस नंबरों के हिसाब से हमने इनको ट्रेस किया और इनको ट्रेस करके हमने ये वारदातें इनसे रिकवर करवाई। अच्छा, अब तक किन डाकुओं की जानिब से कितनी वारदातों का इंकशाफ किया गया और आपकी तफ्तीश क्या कहती है? जी, मेरे थाने में तकरीबन कोई 15 के करीब मेरे थाने में वारदातें हैं। इसके अलावा पूरे ज़िले में इनकी वारदातें हैं। ठीक है जी, इनसे मुख्तलिफ़ चीज़ों की बरामदगी भी हो चुकी है, और ये मुख्तलिफ 15 तो इधर की हैं, बाकी पूरे ज़िले में भी वारदातें करते हैं। मजमूई तौर पर कितनी वारदातें हैं और इस गैंग के सरगना कौन है और क्या नाम है इनके? इस गैंग के सरगना है जाज उर्फ टीटू, जो शेखपुरा के रहने वाले हैं। उसने ये एक पूरा गैंग बनाया हुआ था, और ये ओस रॉबरी, स्ट्रीट रॉबरी, और उसके अलावा ये ट्रक वगैरह अगवा करते थे, उसके साथ बंदे को भी अगवा करके ले जाते थे। ठीक है जी, तो ये इनकी तरीकाकार था वारदात। और बाकी दो जो ये टोटल मजमूई तौर पे कितना गैंग है? ये टोटल मजमूई तौर पे ये 6 के करीब बंदे हैं जी। अभी ये 3 बंदे गिरफ्तार हो चुके हैं, बकाया 2 बंदे अभी गिरफ्तार होने हैं। अब इनसे क्या आपको रिकवरी हुई है, उसकी क्या मालियत है? जी, एक मजदा जो इन्होंने बाकायदा तो दौरान डकैती इन्होंने अगवा किया था और अपना ले गए थे, साथ ही मजदा ले गए थे, स्क्रैप ले गए थे, वो बरामद करवाया है। मजदा की मालियत तकरीबन 35 लाख है और 15 लाख के करीब इनसे जो रकम लूटी हुई रकम वसूल की है, बरामद की है। मजीद भी इंकशाफात? जी, मजीद अभी जारी हैं जी। ये तो स्टार्टिंग पे उन्होंने जो हमें बरामदगी करवाई उसके बारे में हम बता रहे हैं आपको। यानी कि शेखुपुरा के अंदर खाली भिक्की थाने की हदूद के अंदर 15 वारदातें हैं। दीगर जो शेखुपुरा के थाने हैं जिसमें 16 की तादाद शेखुपुरा के थानों की है, उनमें मजीद वारदातों का? जी अभी मतलूब है। ये बहुत सारी वारदातों में पूरे ज़िले के 16 थानों में ये मतलूब हैं तकरीबन, और इन दर्जनों के हिसाब से इनकी वारदातें हैं। तो फिर ये इतनी ताख़ीर क्यों हुई इनको ट्रेस आउट करने में? तखीर, ये बहुत चलाक गैंग है जी। बाकायदा तौर पे ये वो इतना ज़ाहिर नहीं होता था। ये अपनी वारदात के दौरान वक्फा डालते थे और एक वारदात करके दूसरी वारदात के दरमियान जो मामला तो पूरे वाइंड अप करके दोबारा फिर वारदात के लिए निकलते थे। ठीक है जी, ये इसलिए थोड़ा सा इनको डिले हो गया, लेकिन ये अभी डिले नहीं है। जो जिस स्पीड से ये वारदातें कर रहे थे ना, अभी इन्होंने बहुत सारी वारदातें करनी थी। शुक्र अल्लाह का ये हो गए हैं, गिरफ्तार हो गए हैं।
अच्छा, इनके ऊपर कौन से फेंस के तहत मजीद कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी? क्या इनके ऊपर ऐसी दोबारा ये निकलेंगे बाहर, जेल से ज़मानत मिल जाएगी और फिर दोबारा से काम शुरू कर देंगे इसी किस्म के, ऐसा कोई इनको मैकेनिज्म बनाएंगे? जी जी बिल्कुल, क्यों नहीं बनाएंगे जी। बाकायदा तौर पर इनकी शनाख्त पेड करवा के इनको इस मुकदमे में चलान करेंगे और इंशाल्लाह तफ्तीश को ऐसे अच्छे तरीके से करेंगे कि ये दोबारा को तकरीबन काफ़ी सारा अरसा अंदर गुजार के आएंगे, उसके बाद फिर ये बाहर निकलेंगे। ऐसे नहीं होगा कि ये हमने इनको भेजा है और ये छूट के वापस आ गए हैं। इंशाल्लाह अच्छी तरह तफ्तीश करके और इनको शनाख्त पेड के ज़रिए हम अंदर भेजेंगे, फिर इंशाल्लाह जल्दी नहीं आएंगे ये। अरे शफाकत साहब, ऐसा कोई वाक़या जिसमें आपने डाकुओं को जेल भेजा और उसके बाद वो सुधर गए हैं और आके आपका शुक्रिया अदा किया हो, ऐसा कोई वाक़या है? जी जी बिल्कुल, मैं सिटी फरुखाबाद में थाने में लगा हुआ था, उस वाक़या है जी। डिकेट गैंग मैंने गिरफ़्तार किया था और डिकेट जब हम गिरफ़्तार करते हैं उस वक्त तो कहते हैं कि हम सुधर गए हैं जी, 5 वक्त की नमाज़ भी अंदर पढ़ते हैं, लेकिन बहुत कम डाकू होते हैं जो बाद में सुधर जाते हैं। ये वो कह रहे थे कि हम सुधर गए हैं और वाकई ही वो डिकेट गैंग जब छूट के वापस आया था और वो सुधर गया था और अपनी मेहनत मजदूरी अभी भी मेहनत मजदूरी कर रहा है और तकरीबन हर हफ्ते के बाद बाकायदा तौर पे मुझे मिलके भी जाते हैं कि हम ये मजदूरी कर रहे हैं। तो 1-2 ऐसे हैं गैंग जो सुधर गए हैं। वो जब तक का ये मुकालमा है कि इन छात्र डाकू जिनके खिलाफ जिला भर में 15 के करीब 392 दफात के तहत मुकदमा दर्ज हैं, इनकी वारदात ऐसी कि जैसे किसी फिल्म की अक्स बंद किया गया और इनके गुफ्तगू के दौरान इनके चेहरे ऐसे थे कि कोई भी शख्स धोखा खा जाए इनकी मासूमियत से। नाज़रीन, बिक्की पुलिस की जानिब से ये खतरनाक डाकुओं को हिरासत में लिया गया। इनसे पूछेंगे कि इन्होंने इलाके में खौफो हरास फैलाया हुआ था इन वारदातों से, क्या इनके अपने बच्चे नहीं हैं और क्या ये शहरियों को जख्मी भी करते थे? इन तमाम तर सवालों पे आज खोज लगाएंगे। क्या नाम है भाई आपका? एजाज अहमद उर्फ टीटो। एजाज, पूरा नाम क्या है? एजाज अहमद उर्फ टीटो। एजाज, कहाँ के रिहायशी हो? मैं शेखुपुरा ज़िला शेखुपुरा चिट्टी कोठी रोड सर। एजाज, शादीशुदा हो? नहीं सर, शादीशुदा नहीं। ये वारदातें तुमने कितनी की हैं? 15 वारदातें तो ट्रेस आउट की है बिक्की पुलिस ने तुम्हारे से, ये क्या हकीकत है? हकीकत ये है सर, मैं एक ट्रक ड्राइवर हूँ। मेरा रिकॉर्ड किसी भी ज़िले से चेक करवा लें, किसी अड्डे से जो मशहूर अड्डे हैं, ठीक है। एक वारदात जो हमने की है ना, वो झांसे में आके हमने की है। वारदात तो की है ना तुमने? वो की है सर, लेकिन हकीकत में हमने नहीं की कि जैसे डाकू करते हैं। और ये जितनी वारदातें हैं, ये जो कुछ भी हैं सर, हम इनका न्याय देते हैं अपना हर तरह का। हमारे घर से, हमारे इलाके से पता कर लें। अगर कोई बंदा ये बात बताता है कि ये वारदात लोग हैं, हमारा आज से 2-2.5 महीने पहले जो रिकॉर्ड है, हम काम करते थे, जिस ज़िले में जाते थे, जिनके साथ काम करते थे, वो लोग आपको बताएंगे, ठीक है। जो गलती कहाँ पे बताएंगे? कहाँ के है? लिया चौक, आजम डेरा, इस्माइल खान इन्वेटिव फैक्ट्री में मैंने 7 साल काम किया। उधर से बिस्किट लोड करके मैं डेरा इस्माइल खान जाता था, डेरा इस्माइल खान से कोयला लेके आता था। एक दफ़ा मेरा लेने देने का मसला था, वो मैंने कोयला उसका रख लिया था। मैंने थाना बीडवी से मैं शिकायत भी की, FIR भी दर्ज करवाई। एक वो पर्चा है सर, एक 13वीं 65 का है, ठीक है। ये जो वारदातों वाला सिलसिला है ना सर, ये हमारा आप चाहे जिधर से भी डाटा चेक करवा लें, अल्लाह के हुक्म से अगर निकलेगा तो हम ये डाकू कहते हैं ना कि हम आके सुधर जाएंगे, ऐसे होएगा सर, हमें फांसी दी जाए, हम हकदार। एक गलती सर हमने की है। जो गलती तुमने की है, जिस पर्चे में इन्होंने पुलिस ने तुम्हें अरेस्ट किया है, वो तो गलती की है ना, वो तो वारदात की है। वो कैसे की थी? वो कैसे की, वो बताओ। वो हमारा जो साथी था ना, नुमान भट्ट, उसने हमको बताया कि मैंने गाड़ी से ना ड्यू लेना है, किस्तें लेनी है। हमारा ट्रकों का काम है, हम एक दूसरे को समझते हैं कि ये ड्यू चलते हैं, शायद इन लोगों को नहीं पता। हमने उसको कहा कि ठीक है यार, हम तेरे साथ चलते हैं। सर हम उसके साथ गए हैं, लेकिन ये सीधी बात मैं झूठ नहीं बोलूँगा, 1 घंटा 2 पहले उसने सीधी बात बता दी कि यार ये काम करना है। हमने उसके पैसे भी लेने थे। क्या काम करना? कि ये वारदात करनी है। पहले हम सर, जब तुम वारदात की नियत से नहीं गए थे, लेकिन जब मौके पे पहुंचे वहाँ पर तुम्हारे साथी ने बताया कि मैंने वारदात करनी है 1 घंटा पहले। जी बताया सर, ठीक है सर। पहले हम नहीं माने, फिर हमसे गलती हुई, हम अपनी गलती मान रहे। ये नहीं कि हम इतने साफ हैं सर, हमने गलती की है, लेकिन इंशाल्लाह कभी ज़िंदगी में नहीं। क्या की है गलती? कितने की मालियत का? मालियत तकरीबन सर 14 लाख की मालियत थी, 14.5 लाख की। वो मदई है, उनका नुकसान हुआ है, वो 30 लाख भी लिखवा सकते हैं, 50 भी लिखवा सकते हैं, क्योंकि हमने नुकसान किया उनका, ठीक है। ये हम बात अपनी मानते हैं गलती, लेकिन जो असल रिकवरी, जो असल माल है ना सर, वो 14 लाख रुपए का स्क्रैप का। मैंने 14 साल ड्राइविंग की है मेरा। देखिए, तुमने वारदात तो की है ना? की है सर, ये गलती हमने की है।
हम अपनी बात से नहीं, लेकिन ये जो मोटरसाइकिल है, ये जो इतना रिकवरियाँ, ये सर हम अपना, ये झूठ है, ये हम अपना ईमान से। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम यासिर यासिर, कहाँ के रेशी हो? शेखपुरे के मल्ला रामगढ़। शादीशुदा? जी, कितने बच्चे हैं? एक बेटी है। तो यासिर, तुम भी डकैती की वारदातें कर रहे हो, कैसे वारदातों में पड़े हो? सर ना डकैती करता हूँ, हमारा अपना बिजनेस है, कारोबारी लोग हैं, ठीक है। सिर्फ ये भाई ने ये कहा था कि ये मेहमान से हमने पैसे लेने हैं, ठीक है। इसको किस भाई ने तुम्हें कहा था कि मेहमान से पैसे लेने? वो एक दोस्त था, उसने कहा था मुझे कि उससे मैंने पैसे लेने हैं, ये मेहमान मतलब इधर सुलाएंगे आपकी हवेली में। वो उधर मेहमान सोया, उधर से मतलब वो छत पाड़ के वो चले गया, ठीक है। ना हम मतलब रिकॉर्ड चेक कर ले, ना मतलब रिकॉर्ड तो तुम्हारा है इनके पास ना। ये मेरी बात सुने ना, जब वो उधर से आदमी फरार हुआ, ठीक है, जब अगले दिन पता चला कि ये मतलब इस मतलब जुर्म के लिए मतलब ये ड्राइवर को लेके आए हैं, तो फिर पता चला, तो फिर हमने अफसोस भी किया। उसने कहा कि हमारा लेन देन का मसला इसके साथ, ठीक है। लेने जो वारदात की तुमने, वो उसमें ये नहीं था? नहीं, मैं नहीं था, ठीक है। वो दूसरा आदमी है, लेकिन वो पकड़ा हुआ, ठीक है। उसने कहा था कि मेरा इसके साथ लेने देने का मसला, ठीक है, तो आप इधर हवेली में रख लें रात, तो सुबह हम इससे पैसे लेके इसको छोड़ देंगे। जब हवेली हमारी मतलब कोर्ट है, रैश हमारी इधर है शेखपुरा रामगढ़े में, ठीक है। उधर से हम मतलब फिर उसके साथ बात हुई, जब हम गए सुबह उधर हवेली में, तो फिर उसने बताया कि मतलब पैसे हमने इससे लेने हैं, लेके तो फिर इसको छोड़ देना। फिर पता चला यानी कि तुमने एक शहरी को जिसको अगवा किया गया था, वो तुम्हारी हवेली में था, और उसको जब बाजियाब कराया गया, जिसको तुम्हें मेहमान कह के रखा गया, वो अगवा किया गया बंदा था जिसको तुम्हारी हवेली में रखवाया। जी सर, जी, ये असल हकीकत है। ये हकीकत है ना, मैं उसमें शामिल हूँ ना, मतलब मैं तो घर अपने था, सोया था, ठीक है। उसने कॉल की, फिर मैंने अपने मुलाजिम को की, मतलब जो भैंसों को चारा वगैरह डालता, उसको कहा कि इसको मतलब सोने के लिए जगह दे दें, ठीक है। उसने फिर रात 2-3 बजे उसको पुलिस ने उस शहरी को बरामद करवाया? जी, वो मतलब उधर से फरार हुआ, वो उसने आन के मतलब FIR जो भी मतलब जो कार्रवाई थी वो उसने की। फिर जो बात थी वो हमने बताई कि ये बात है, ठीक है। जो मतलब मुजरम है वो बाहर है, जो मतलब जिसने मुझे कॉल करके बताया था, ठीक है, कि इसके साथ लेन देन है, लेन देन क्लियर हो जाएगा ना। मेरा मतलब ये वारदात में है ना, मतलब करता हूँ, कारोबारी लोग हैं, ठीक है। लेकिन ये गुनाह तो कर लिया ना तुमने? लेकिन हुआ, अनजाने में हुआ, लेकिन पता नहीं था कि मतलब ये मतलब ऐसे करके लेके आए हैं। तुम्हारा इसके साथ क्या था? मोहल्ले के हैं। एक मोहल्ले के हो? जी। क्या नाम है तुम्हारा? आज़म। आजम, क्या करते हो? मैं ड्राइविंग करता हूँ सर। तो ये डाकू कैसे बने? बस ये दोस्त है हमारा, जिसने ये तीनों दोनों दोस्त हैं तुम्हारे? नहीं, मैं इनको नहीं जानता, ये बस मेरा दोस्त है। वो भी ड्राइविंग करता है, मैं भी ड्राइविंग करता हूँ, बस इसी सिलसिले से। ये डकैती की वारदातों में कैसे तुम फंस गए? बस ये एक ही की है, वो भी जो दोस्त है हमारा नुमान, उसने बोला था कि गाड़ी से ड्यू लेना है, उसी की वजह से। एक वारदात तो तुम मान रहे हो ना कि एक वारदात तो की है तुमने, तो वो वारदात करते तुम्हें नहीं पता था कि अगर तुम हक लाल की कमाई कमा रहे हो, ड्राइवरी कर रहे हो, इज्जत की रोटी कमा रहे हो, इस वारदात से तुम एक डाकू बन जाओगे? क्या तुम्हारे दिल में उस टाइम खौफ नहीं आया? जी, जैसा कि भाई ने बताया, हमें मौके पे उसने बताया था, पहले बताया होता तो हमने कभी नहीं था ये कर। कितना हिस्सा आया तुम्हें इस वारदात में? नहीं, मैंने कोई हिस्सा नहीं लिया सर। फिर वारदात भी कर ली, हिस्सा भी नहीं लिया? बस वो जब लेके चला गया तो बाद में मैं अपनी गाड़ी के पास आ गया, वो पता भी बाद में चला कि ये वारदात है। इस केस के आईओ हमारे साथ मौजूद हैं और इनसे हम पूछेंगे कि जैसा कि इन डाकुओं की जानिब से कहा जा रहा है कि जी हम तो बिल्कुल ही इनोसेंट है, तो इस पहलुओं पे हमने खोज लाजमी लगानी है कि हर डाकू ये क्यों कहता है कि मैं एक इनोसेंट हूँ। सर, ये क्यों कहा जाता है? ये कहते हैं जी हम तो बिल्कुल इनोसेंट हैं। सर, हर क्रिमिनल जब पकड़ा जाता है ना, वो कहता है ये मेरी पहली वारदात है, जबकि ऐसा नहीं होता। ये जो कह रहा था कि पहली वारदात, ये पहले 302 में भी अंदर रहा है, ठीक है जी, इसने पहले कत्ल भी किया हुआ था। अगर बर वक्त हम कार्रवाई ना करते तो जो बंदा गवाह किया हुआ था ना, उसको इन्होंने मार देना था,
उसको फायर भी मारते रहे हैं, ये फायर भी मारते रहे हैं। ऐसी कोई बात नहीं है कि ये पहली वारदात है। हर क्रिमिनल यही कहता है कि पहली वारदात है, लेकिन दर्जनों वारदातें हैं और ज़िले में तो इनकी हो सकता है पूरी सेंचुरी हो जाए इनकी वारदातों की। इंतहाई मासूमियत का इजहार करते ये वो डाकू हैं जो ट्रकों पर लदे कीमती सामान समेत ड्राइवर्स को भी अगवा कर लेते थे और तब तक ना छोड़ते जब तक इनसे सारा सामान गायब ना कर लेते। इस दौरान अगर इन्हें किसी किस्म का कोई शक होता तो ड्राइवर्स को भी कत्ल करने से ना हिचकिचाते। पुलिस की जानिब से इन्हें कैसे गिरफ्तार किया गया, ये भी इंतहाई दिलचस्प कहानी है। ये सर 10/2/2025 को हमें FIR मसूल हुई। एक बंदा फैसलाबाद से आता है, वो बताता है कि जी मेरा भाई ड्राइवर है और वो 2-3 दिन से लापता है और वो काफ़ी रो रहा था, उसकी काफ़ी तबीयत भी ख़राब थी और वो अपने भाई के गम में निडाल था। तो उसने हमें बताया है कि ऐसे ऐसे मेरा भाई ट्रक चलाता है और वो 2-3 दिन से नहीं मिल रहा हमें। जो हम फौरी तौर पे जो हमारी इन्वेस्टिगेशन टीम है उनके साथ निकले। हमने फ़रोज़ ऑटुआ टूल प्लाज़ा से जितनी हमें CCTV से हेल्प मिल सकी वो हमने वसूल की और उसके बाद उस ट्रक को हमने अपने एरिया में एंटर होते देखा। सेफ सिटी वगैरह की भी हेल्प आउट लिया? जी बिल्कुल, सेफ सिटी से भी हमने की। ये ट्रेस आउट ही सेफ सिटी की हेल्प से हुआ। फिर उसके बाद हम इसका नेक्स्ट स्टेप लेके आए ये खारियावाला टूल प्लाज़ा पे। वहाँ पे हमने उसको सर्च किया तो हमें वो ट्रक खारियावाला टूल प्लाज़ा क्रॉस करता हुआ महसूस हुआ। फिर हम उसको ट्रेस आउट करते ही जैसे सेफ सिटी की हेल्प से शहर के अंदर एंटर हुए तो हमें पता चला कि ये ट्रक जो है ये चिट्टी कोठी रोड की तरफ गया है। जैसा कि उन्होंने बताया आपको कि इनका डेरा भी है चिट्टी कोठी रोड पे। ये तो सारे यही कह रहे हैं हम तो इनोसेंट है, पहली वारदात है। ये सर अमूमन आपको पता है कि ये जो भी क्रिमिनल होगा, हार्डन क्रिमिनल जो होगा वो तो ये भी एक्सेप्ट नहीं करेगा कि ये मेरी पहली है। ये जो क्रिमिनल होते हैं ये यही कहते हैं कि हम पहली दफ़ा कर रहे हैं, हमारे साथ ये पहली दफ़ा हुआ है, हमारे साथ नाइंसाफ़ी। अब ये जो चीज़ें इनसे रिकवर की हैं हमने वो तो आपके सामने है, वो तो रियलिटी है, इस चीज़ को ये मानते भी हैं। तो अगर ये इस चीज़ को मान रहे हैं तो ये इनकी सामने आई है तो मान रहे हैं, बाकी भी इंशाल्लाह हम सामने लेके आएंगे। यानी कि ये एक अगवा का केस था जिसको आपने ट्रेस किया, वो डकैती तक आप पहुंचे। ये इनका तरीका वारदात है। ये ट्रक को ट्रेस करते हैं, एक ट्रक को देखते हैं कि इसमें ये स्क्रैप लोड है, इसमें लोहा लोड है, ये फिर उसको ट्रेस करते हैं। ये 2-3 लोग 4 लोग 5 लोग जितने हैं एक प्लानिंग के साथ उस ट्रक को पहले किडनैप करते हैं, फिर उसके ड्राइवर को लेके जाके किसी सुनसान जगह पे रखते हैं, उसे टॉर्चर करते हैं और यहाँ तक कि इन्हें उसे मारना भी पड़े तो ये वो भी कर देते हैं क्योंकि इन्होंने अपने निशान मिटाने होते हैं और उस ट्रक को इन्होंने उस माल को इन्होंने हड़प करना होता है। तो ये सारी चीज़ें तो ये खुद से भी कन्फेस कर रहे हैं कि हमने ये किया है। तो यही हकीकत है। हमने फिर अपनी टीमें तश्कील दी। टीमें तश्कील देने के बाद हम लोगों ने रेड किए। बी डिवीज़न थाने की पुलिस से हेल्प लेके साथ लेके सेफ सिटी की हेल्प से हमने रेड करके इनको गिरफ़्तार किया, उस मगवी को बरामद किया, उसको उसके भाई तक पहुंचाया और अल्हम्दुलिल्लाह इसमें हम कामयाब हुए। नाज़रीन, ये वो जवान हैं जो पुलिस टीम का हिस्सा होते हैं और असल में जो ह्यूमन रिसोर्स इनकी बहुत तेज़ होती है। इलाके के अंदर इनकी जानिब से अपने सोर्सेज की मदद से इन चीज़ों को ख़ास कर ट्रेस किया जाता है। जहाँ पे तफ्तीशी अफसर जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से CDR या जियो फेंसिंग के ज़रिए इन डाकुओं का ताक़ुब करते हैं, उनको ट्रेस आउट करते हैं। वहाँ पे काशिफ जैसे जो जवान है वो ह्यूमन रिसोर्स की मदद से ख़ास तौर पर इन डाकुओं को तलाश करते हैं और इनको कैफ़रे किरदार तक पहुंचाने के लिए गिरफ्तार करते हैं। वो जब तक के मुताबिक ऐसे डाकू इंतहाई सफाकियत के साथ क्रिमिनल ज़हनियत के भी मालिक होते हैं जो कि शहरियों से लाखों करोड़ों लूटने के साथ साथ इन्हें मज़ामत पर कत्ल करने से भी गुरेज नहीं करते। पुलिस को चाहिए अपनी गिरफ्त मजबूत करें और ऐसे क्रिमिनल के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाइयाँ अमल में लाई जाएं। शोएब भट्टी और खोजब तक टीम को इजाज़त दीजिए। फिर मिलेंगे नई कहानी और नई खोज के साथ।